आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको आपके सीवीटी एलएम पीजी के फॉर्म के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना है बेस्ड अपॉन द क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने मुझसे यूट्यूब कमेंट्स में और मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछे हैं। साथ ही में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि अगर मान लो आप फॉर्म अभी तक भर नहीं पाए हो तो अब हमें क्या करना है इसके आगे, और साथ ही में जो करेक्शन विंडो वाला पूरा आपका सिनेरियो है वो कैसे वर्क करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज भी कहना चाहूंगा कि अगर आप सीवीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको अगर 2 महीने में बढ़िया से प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा सीवीटी एलएम का कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे इस कोर्स के अंदर हमको पूरा का पूरा जो सिलेबस है सीवीटी का स्टडी मटेरियल के साथ पूरा पढ़ा के देंगे। अलॉन्ग विद दैट 30 मॉक पेपर्स की पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 10 आपके लाइव मॉक पेपर्स होंगे। उसके साथ में आपको एक एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन रहेगा पूरा बढ़िया। आप ये भी देख सकते हो कि किन स्टूडेंट्स ने कैसा स्कोर करा, आपका कैसा परफॉर्मेंस जा रहा है, सब कुछ वहां पे रहेगा। और साथ ही में मैं खुद पर्सनली भी आपके साथ वहां पे रहूंगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है पढ़ाई वढ़ाई में तो आपको कोई स्ट्रेटेजी पूछनी है मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मैं वहां पे हमेशा रहता हूँ। अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप 3199 में इस कोर्स को रिपब्लिक डे सेल के अंदर एनरोल कर सकते हैं। रिपब्लिक डे के बाद ये कोर्स हम लोग डिसकंटिन्यू कर देंगे, तो अगर आपको एनरोल करना है आप डेफिनेटली 26 तारीख के पहले इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, आपके पास ये अपना वो रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मान लो मॉक पेपर्स का आपको मन है वो करने का तो आप हमारा मॉक पेपर वाला जो कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो 30 मॉक पेपर है उस कोर्स में जो ऑफर्ड थे वो यहाँ पे आपको रहेंगे। लास्ट ईयर के पेपर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हम लोग करा के देंगे, बढ़िया डैशबोर्ड सब कुछ रहेगा। तो अगर आपको ये भी एनरोल करना है 1599 में ये कोर्स आपके रिपब्लिक डे सेल में अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपको एनरोल करना है आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब चलिए वीडियो को इसके आगे शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले चीज के बारे में कि अगर आपने फॉर्म मान लो अभी तक नहीं भरा है तो आपको क्या करना है। तो देखिए आपका जो लास्ट डेट है वो है 24 तारीख 11:50 पे कल रात ये बंद हो जाएगा पोर्टल। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो आपकी वेबसाइट है वो लोड नहीं हो रही, उसमें लिख के आ रहा है 504 गेटवे टाइम आउट एरर आ रहा है। ठीक है, कई जगहों पे कई स्टूडेंट्स के साथ ये हो रहा है। ये हो इसलिए रहा है बिकॉज अब काफी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं फॉर्म को फिल करने की, जिस वजह से हो ये रहा है कि वेबसाइट ओवरलोड हो गई है और अब वो काम नहीं कर रही है। तो अगर आपको इस पूरी चीज को सर्कमवेंट करना है तो उसका थोड़ा सा एक ऐसा तरीका है जो कि थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है। आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपने पहले ही फॉर्म भर दिया तो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया। और अगर नहीं भरा तो इस काम को थोड़ा सुन लो। होता क्या है कि यहाँ पे केवल एलएलएम एग्जाम के लिए तो लोग फॉर्म भर नहीं रहे हैं, लोग फॉर्म भर रहे हैं हर एग्जाम के लिए जो कि सीवीटी पीजी के अम्ब्रेला के अंदर आता है। तो ये जो वीडियो है ये वही स्टूडेंट्स देख रहे हैं ज्यादातर जो कि सीवीटी एलएम पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये बात पता होगी, बाकी जो लोग होंगे उनको शायद ये बात उतना ना पता हो, तो इसीलिए मैं इसमें यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। होगा क्या कि आप रात में जब थोड़ा जाओगे 12 बजे 1 बजे 2 बजे के आसपास, 2 बजे से थोड़ा सा आपके 3 बजे 4 बजे क्या होता है, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग अपना दे आर स्लीपिंग। ठीक, उस टाइम पे वेबसाइट आपको लोड फ्री मिलेगी, आप आराम से वहां पे अपना फॉर्म भर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और साथ ही में कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपना जाते हैं अपना साइबर कैफे में फॉर्म भरते हैं, तो वहां पे भी साइबर कैफे ऑब्वियसली बात है बंद है यार, तो आपके पास पूरा टाइम है आराम से। आप जो थोड़ा इस बार रात का समय है, आज की रात का समय वो आपके पास अभी बचा हुआ है कि जहां पे आपको आराम से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आपकी वेबसाइटें रिलोड नहीं होगी, कनेक्शन आपका ड्रॉप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो प्लीज अब ये एकदम आखिरी मौका है, एकदम आखिरी वो है कि आपको अगर एकदम टेंशन फ्री बिना किसी चिक चिक के फॉर्म को भरना है तो प्लीज थोड़ा सा आज रात में आप जाग लीजिए। अगर आपको वेबसाइट रिलोड करते रहिए, 11-12 बजे के बाद जो है वेबसाइट आपकी खुल जाएगी, शांत हो जाएगा, वहां पे ट्रैफिक इतना नहीं होगा, जाके अपना फॉर्म आराम से भरिए। एक ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैं बता इसलिए बिकॉज काफी डेस्परेट यहाँ पे चीजें हो गई, इसलिए काफी स्टूडेंट्स का मेरे मैसेज आया कि सर वेबसाइट नहीं लोड हो रही है, नहीं लोड हो रही है। उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज वर्क कैसे करेगी, पहली बात। अब इसके बाद बात करते हैं इस चीज के ऊपर कि जो करेक्शन विंडो वाला पूरा फंडा है वो क्या है। देखिए जहां पे कई स्टूडेंट्स ने क्या करा है कि फॉर्म उन्होंने गलत भर दिया, जिसमें कि कभी उन्होंने आधार कार्ड की डिटेल्स गलत डाल दी, किसी ने कहा कि सर हमने कॉलेज की गलत डिटेल्स डाल दी, हमने कॉलेज नहीं सही सिलेक्ट किया, किसी ने कहा कि सर हमारा ये जो आपका सिग्नेचर था वो सही से नहीं वो हुआ, या कहीं और दिक्कत आ गई। तो आप ये बात समझ के चलो कि जितना इंफॉर्मेशन अभी है मोस्ट प्रॉब्ली मैं 100% कुछ नहीं कह रहा हूं, शायद आपको ये सब चेंज करने का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को मौका मिलेगा। ये जो आपका मौका होगा ये आपका 27 जनवरी से लेके 29 जनवरी के बीच में होगा। तो प्लीज उस विंडो को कायदे से इस्तेमाल करिएगा। आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी के अलावा शायद बाकी सारी चीजें मोस्टली चेंज हो सकती हैं, लेकिन मैं 100% इस पर श्योर नहीं हूँ। मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि केवल ये जो पॉइंट है ये सही है कि नहीं, कि मोबाइल और ईमेल एड्रेस के अलावा आप बाकी सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो मेरी यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन ये रहेगी
कि अगर आपने मान लो कॉलेज के अंदर चॉइसेस को सही सही से भरा, वो करेक्शन विंडो में ठीक हो जाएगा। मान लो आपने डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, वो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने एकदम क्रूशियल जो चीजें होती है, मान लो आपने क्लास 12th की मार्कशीट गलत भर दिया कुछ, या आपने परसेंटेज गलत डाल दी, वो सब चलो सही हो जाएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मान लो आपने अपलोड करा, मतलब बहुत ही जो क्रूशियल एकदम चीज है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ यार मेरा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हो, आप चाहो तो फॉर्म को दोबारा भर दो। ठीक है, अगर आपको नहीं है उतना, अगर आपको पैसे का नहीं आपको मुंह देखना वो देंगे, प्लीज जाओ फॉर्म एक बार दोबारा भर दो अगर आपको लगता है तो। वरना ये बहुत ही, मतलब मुझे लगता नहीं ऐसा होगा कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को आपको एडिट करने का मौका ना मिले, मिलेगा। लेकिन कह कुछ मैं 100% सकता नहीं हूं, बिकॉज यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन खास मुझे एनटी की तरफ से यहाँ पे एज सच नहीं आई है। मैं 100% कुछ नहीं कर सकता हूं। बस ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा एकदम बहुत ही ज्यादा ब्लेटेंट एरर हो गया है आपसे, ठीक है, तो प्लीज जाइए, आज रात का समय अभी भी है, एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार अपनी तरफ से दोबारा भर दीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और जहां तक दूसरी बात ठहरी है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कई जगहों पे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही थी कि सर हमें भरना क्या है, किस जगह पे कैसे क्या करना है, तो मैं उसका आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपको जब एलएलबी की बात आपको आती है ना, एलएलबी आपको सिलेक्ट करना है, तो उसमें हमको कंफ्यूजन हो रही है सर। उसके लिए क्या है कि आपको जब यहाँ पे आता है ना अंडर ग्रेजुएट एजुकेशनल डिटेल्स वाला, यहाँ पे आपको अगर आपका 3 ईयर एलएलबी है, 3 ईयर एलएलबी है, तो आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम जो है, ठीक है, उसके अंदर आपको जाके सीधे सीधे एलएलबी चूज करना है। बीए किया था, बीकॉम किया था, जो किया था उससे कोई मतलब नहीं, उस ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं। जो आपने एलएलबी की दूसरी डिग्री ली है आपको उससे मतलब है, आप उसको सिलेक्ट करोगे, आप अपना रिजल्ट स्टेटस डालोगे, पासिंग ईयर डालोगे और आगे बढ़ जाओगे, एज सिंपल एज दैट। एलएलबी के केस में 3 ईयर के केस में ये होगा, एलएलबी सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक, अगर आप 5 ईयर में हो, 5 ईयर में कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे अदर सिलेक्ट करना है, अदर। ठीक, और अदर के अंदर जाके फिर अपना रिजल्ट स्टेटस डाल के, पासिंग ईयर अपना जो भी आपका है डाल के आगे बढ़ जाना है, दैट इज इट। कुछ और उसमें दिमाग नहीं लगाना है। जहां तक फिर कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन तक से रोल नंबर में क्या डालेंगे, भाई रोल नंबर के अंदर आप अपने यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है वो डालोगे। अब होता क्या है, कई यूनिवर्सिटीज में कुछ जगहों पे दिया होता है कि सर ये हमारा जो है एनरोलमेंट नंबर है और ये जो है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, या फिर अलग अलग जो है वो लोग वर्ड्स यूज करते हैं। तो जो चीज आप अपने, जो आपका एग्जामिनेशन आप जब देते हो ना अपने कॉलेज के अंदर, ठीक है, जब आप उसमें होते हो, रिटन एग्जाम आप देते हो, उसके अंदर रोल नंबर कुछ भरते होगे, वही रोल नंबर यहाँ पे जाएगा, एज सिंपल एज दैट, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो आपके 12th वाले मार्क्स है वो जाएंगे, 10th वाले मार्क्स है वो जाएंगे, इसमें आपको कोई डर पे ज्यादा डाउट होने की जरूरत नहीं है। फिर एक और जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने मुझसे काफी ज्यादा पूछा वो ये था कि सर यहाँ पे जो हमारा कॉलेजेस का नाम है, ये वाला जो पोर्शन आपका आता है ना कॉलेज वाला, सर इसके अंदर प्रेफरेंस का हमें क्या करना है, प्रेफरेंस हमारी गलत हो गई सर, या वो हमारा मिल नहीं रहा सर। तो एक बात समझ लो, प्रेफरेंस से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बीएचयू को ऊपर रखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी नीचे रखो, सीयूएसबी ऊपर रखो, सीयूएसबी नीचे रखो, टिस नीचे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस इस बात का ध्यान रखना कि आप यहां पर जो भी आपको प्रोग्राम में एडमिशन लेना है उसको आप सिलेक्ट कर दो। ठीक है, बीएचयू बीबीएयू के केस में आपका 2 ईयर 1 ईयर एलएलएम होता है, उसको सिलेक्ट कर देना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में आपका 2 ईयर 3 ईयर एलएलएम होता है, उसको सिलेक्ट आपको करना है, आप कर देना। सेम चीज यहाँ पे सीयूएसबी के साथ भी है, साउथ बिहार वाली, उसके अंदर 1 ईयर होता है, उसको कर देना। टिस के केस में भी आपका 1 ईयर होता है, उसको आप कर देना। वेरी वेरी सिंपल, इसमें कोई जरा यहाँ पे डाउट की जरूरत नहीं है। और आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिए, आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि जो वेबसाइट होती है कभी कभी दिखाती है, कभी कहीं नहीं दिखाती, थोड़ा सा रिफ्रेश करो, दिखाएगा। मान लो बीएचयू के अंदर 1 ईयर नहीं दिखा रहा है, रिफ्रेश करके देखो, दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं दिखाएगा, इट शुड शो। ठीक है, ये चीज हो गई, यहां पे ध्यान रखिएगा। यहां पे प्रेफरेंस ऑर्डर मैटर उतना नहीं करता है, डजंट मैटर कि आपने किसको ऊपर करा किसको नीचे करा। हर जो यूनिवर्सिटी होती है वो अपना अलग अलग यहाँ पे काउंसलिंग करती है। जब आपको एडमिशन लेना होगा, बीएचयू के लिए अलग अप्लाई करके फीस भरोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अलग फीस भरोगे, बीबीएयू के लिए अलग फीस भरोगे। ठीक, समझ में आ गया, गुड। अब इसके अलावा और एक आध जो डाउट्स यहाँ पे आते हैं वो इस चीज को लेकर रहते हैं कि सर ये जो सिलेक्शन रखता है पेपर का ये कौन सा होगा। अरे भाई इसमें सिंपल सीपीयू की 14 हमारा जो एलएलएम वाला है उसको सिलेक्ट करना, उसके अलावा आपको कुछ सिलेक्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, प्लेन एंड सिंपल। इसमें भी कोई डाउट यहाँ पे ज्यादा बचता नहीं है। सेम चीज यहाँ पे भी है, जब आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर रहे हो और जो प्रोग्राम नंबर है उसको आप ध्यान से जब भरोगे आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना मिले। और उसको ऐड करते चले जाओ, और यहाँ पे आपको कोई इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे सिटीज प्रेफरेंस सेंटर तो आप लोग भरी लोगे, उसमें कोई वो नहीं है ज़्यादा दिक्कत की बात। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एज आई सेड कि अगर आपका जो बात है कि आपने फॉर्म मान लो भर दिया, पैसा आपने सबमिट कर दिया और आपसे गलतियां हुई हैं, तो जो करेक्शन विंडो है, करेक्शन विंडो में हो सकता है आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के अलावा बाकी सारी चीज़ें चेंज करने का ऑप्शन मिले, लेकिन मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। तो इसीलिए मान लो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ गलत करी है जिसको कि आपको लगता है कि हाँ यार इसके वजह से मेरा जो एग्जामिनेशन का वो है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्या हो सकता है। जैसे अगर मान लो आपने कोई मार्कशीट अपलोड करी और मार्कशीट का वैसे तो चेंज करने का ऑप्शन आपको आएगा, फाइल वो करने का, मान लो आपको लगता है, डर आपको लगता है, आप कर लो फॉर द अपना सेफ्टी ऑफ माइंड। वैसे जहां तक चांस है चेंज होने का ऑप्शन इन लोगों को देना चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द मतलब उसमें बात है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको अगर लगता है तो आप उसको कर सकते हो, बस मैं अपनी तरफ से इस चीज को बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बात हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई डाउट है इस बारे में आप प्लीज मुझसे पूछो। एक मैंने जो बात फिर से बता देता हूँ कि रात 12 बजे के बाद बैठना, उसको फॉर्म को भर देना और वहीं पे सबमिट करके उसको फीस फीस ही भर के अपना भूल जाना, ठीक है। ये मत वेट करना कि मैं 27 तारीख मतलब ये 25 की रात तक मेरे को फीस भरने का टाइम है तो 25 की रात तक भरता रहूंगा, बिकॉज फिर क्या होगा, जो ट्रांजैक्शन करने का विंडो होगा ना वो फिर आपका लुढ़क जाएगा, पता चलेगा भर रहे हो वो नहीं हो रहा। कभी कभी क्या होता है, ओटीपी नहीं आता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। इन सब नौटंकियों से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है, जाओ रात में आराम से भरो, बिल्कुल मस्त होके आपका काम हो जाएगा। अगर आपको ये चीज मतलब समझ में आ रही है तो बढ़िया बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको एज आई सेड अगर आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। 2 महीने के लिए बढ़िया रहेगा यहाँ पे कोर्स में एनरोल करके अपना आपको तैयारी करनी है, आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।